हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे नया चैप्टर स्टार्ट और चैप्टर का नाम है एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर। एल्कोहल्स, फिनोल एंड ईथर्स। ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आज तुम्हें मैं एक गुरु मंत्र बताऊंगा जिससे तुम्हें सेकंड और थर्ड चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो तुम्हें मैं आज कुछ नई ट्रिक बताने जा रहा हूँ चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। तो उस ट्रिक को अच्छे से तुम्हें याद कर लेना है। और वो ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि अगर हम एल्कोहल्स की बात करें, वो भी प्राइमरी, अगर हम प्राइमरी एल्कोहल्स की बात करते हैं और उसको अगर हम ऑक्सीडाइज करते हैं विद वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पीसीसी। पीसीसी होता है पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, अगर हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ इसको ऑक्सीडाइज करेंगे प्राइमरी अल्कोहल को, तो क्या बनता है? एल्डिहाइड। ये स्टूडेंट्स मैंने तुम्हें क्लास 11 में बताया होगा। ठीक है, एल्डिहाइड को अगर हम फर्दर ऑक्सीडाइज कर दें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे हम टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आता है, मतलब ना स्ट्रॉन्ग है ना वीक है। तो जब हम एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इधर हो रहा है ऑक्सीडेशन। प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ तो बनेगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देंगे। यूजुअली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम टॉलेंस रिएजेंट लेते हैं, इनके अलावा और भी ले सकते हैं लेकिन यूजुअली हम यही लेते हैं। तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब अगर हम प्राइमरी अल्कोहल से बनाना चाहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली, तो अगेन हमें ऑक्सीडाइज ही करना है। ये तो कंफर्म है, ऑक्सीडाइज करना है। लेकिन भाई इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम क्या लेंगे? इसमें हमें लेना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि वीक लेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम दो यूज करते हैं, एक तो कैमनोफोर, इसका बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है, या पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, इसका एसिडिक सॉल्यूशन। कैमनोफोर और पोटेशियम डाइक्रोमेट तुमने 11th में पढ़ा होगा, दे एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। देखो इधर ऑक्सीडेशन है। ठीक है, रिवर्स आएंगे तो हम रिडक्शन की बात करेंगे। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो एल्डिहाइड बनेगा, स्ट्रॉन्ग लोगे तो कार्बोक्सिलिक बनेगा। ये मैंने क्लास 11 में भी बताया था, तो इसको याद कर ले अच्छे से। अब आते हैं रिवर्स में। अगर हम एल्डिहाइड का रिडक्शन करा दें, क्या करा दें? रिडक्शन। तो एल्डिहाइड का अगर हम रिडक्शन करा दे, रिड्यूसिंग एजेंट कौन को लेना पड़ेगा? रिड्यूसिंग एजेंट हम क्या लेते हैं? मेटल्स ले सकते हैं, जैसे रिनी निकल लेते थे हम। इसके अलावा प्लेटिनम, पैलेडियम, हेक्वी मेटल्स होते हैं। आयरन हो गया, टीन हो गया, डिसॉल्व्ड इन HCl। ये बेस्ट क्या है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हम लेंगे। रिडक्शन कराना है, ऑक्सीडेशन करोगे एल्डिहाइड, रिडक्शन करेगा वापस प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का हम रिडक्शन कराएंगे तो इंस्टेड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड डायरेक्ट बन जाएगा प्राइमरी अल्कोहल। इस चीज का खास ध्यान रखें अगर हम रिडक्शन करा रहे हैं। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट हमने वही ले लिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, जो कि ऊपर वाले में भी था। तो सिंपल सा फॉर्मेट है, इधर जाना है ऑक्सीडेशन, इधर जाना है रिडक्शन। तो इसको तुम्हें रन करना है। क्लियर? देखो मैं ये नहीं कह रहा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम कोई और नहीं ले सकते, और भी ले सकते हैं, या रिड्यूसिंग एजेंट हम कोई और नहीं ले सकते, और भी ले सकते हैं। लेकिन ये वो एजेंट्स है जो हम यूजुअली लेते हैं रिएक्शंस में, तो तुम इनको याद करोगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी अल्कोहल्स की। सेकेंडरी अल्कोहल्स अगर हम उसको ऑक्सीडाइज करते हैं अगेन विद वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे पीसीसी ले सकते हैं, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, इसको बता दूंगा अभी क्या होता है।
तो बन जाएगा कीटोन, या क्रोमिक एसिड भी ले सकते हैं, H2CrO4 क्रोमिक एसिड। तो पीसीसी कॉमन है, ये याद रह जाएगा तुम्हें। रिडक्शन कराओगे, रिड्यूसिंग एजेंट वही लेना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो वापस बन जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, अब कीटोन को फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम स्ट्रॉन्ग लेंगे, नाइट्रिक एसिड भी ले सकते हैं स्ट्रॉन्ग में। ठीक है, तो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। एंड समटाइम्स मिक्सचर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर फॉर्म, वो जब हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 में एल्डिहाइड कीटोन में आ जाएंगे रिएक्शंस। तो स्टूडेंट्स कहने का मतलब ये है कि ये फॉर्मेट तुम्हें लर्न करना है, ये गुरु मंत्र है, एक शॉर्टकट है, कन्वर्जेंस में भी हेल्प करेगा। ठीक है, अब तुमने देखो कन्वर्जेंस में कहाँ तक सीख लिया, तुमने हेलोल्केन तो बनाना सीख ही लिया ना, संजीवनी बूटी हेलोल्केन। अब हेलोल्केन बनाना सीख लिया तो हेलोल्केन से हम क्या बना सकते हैं, अल्कोहल। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है आपने, एक्वस KOH और या एक्वस NaOH के साथ करा सकते हैं। तो जब अल्कोहल बन जाएगा तो एल्डिहाइड भी बन जाएगा भाई, कार्बोक्सिलिक भी बन जाएगा, इस तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम करते हैं चैप्टर स्टार्ट। ये गुरु मंत्र है, इसको बहुत अच्छे से लर्न करें। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। चैप्टर है तुम्हारा अल्कोहल्स, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, तो पहले हम अल्कोहल से ही करते हैं स्टार्ट। हमारा टॉपिक आज का यही है, अल्कोहल्स। ठीक है, पहले पढ़ेंगे वही प्रिपरेशन, फिर पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है, तो भाई सबसे पहले हम अल्कोहल की बात कर लेते हैं। अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप होता है। अल्कोहल जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होता है भाई, सबको पता ही होगा, फंक्शनल ग्रुप होता है ये OH, जिसको हम किस नाम से जानते थे, दिस इज हाइड्रोक्साइल ग्रुप। ठीक है, जनरल फॉर्मूला सबको पता ही होगा, R बॉन्ड OH, इसमें R क्या होगा, कोई ना कोई एल्काइल ग्रुप होगा, और OH क्या होगा, हाइड्रोक्साइल ग्रुप, ये तो फिक्स्ड है। ठीक है, अब बात कर लेता हूँ IUPAC नेमिंग और कॉमन नेमिंग की, सबने पढ़ा ही होगा। IUPAC नेमिंग हम इसकी कैसे देते थे, टू द नेम ऑफ पेरेंट चेन एल्केन ऐड सेकेंडरी सफिक्स ओल, तो ई ड्रॉप हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे एल्केनॉल, जैसे मिथनॉल, इथनॉल, प्रोपेनॉल, इस तरीके से। कॉमन नाम कैसे देते थे, एल्काइल अल्कोहल। अगर तुम्हें याद नहीं है तो क्लास 11 के फंक्शनल ग्रुप्स को रिवाइज कर लेना, नेमिंग हम पढ़ चुके हैं। 12th में हमें नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़ना है। ठीक है, 12th में पढ़ना है सिर्फ प्रिपरेशंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब रिएक्शन पार्ट पढ़ना है। तो करते हैं स्टार्ट। ये तो अल्कोहल्स के बारे में था। अभी मैं तुम्हें ये बता देता हूँ स्टार्ट करने से पहले कि अल्कोहल्स भी 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। जैसे हेलोल्केन पढ़ा था हमने, फटाफट से देख लेंगे। ठीक है, फटाफट से इसको देखते हैं। चार देखो OH सब में है तो अल्कोहल तो है ही। अब हमें पहचानना है कि प्राइमरी कौन सा, सेकेंडरी कौन सा, टर्शियरी कौन सा है। फटाफट से देखते हैं। मैंने एक तरीका बताया था, फंक्शनल ग्रुप तुम्हें पहले पहचानना है। फंक्शनल ग्रुप OH, इसको ऐसे मार्क कर लो। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है उस पर तुम्हें बनाना है स्टार। ठीक है, अब ये देखो इस स्टार वाले कार्बन से कितने कार्बन डायरेक्टली जुड़े हैं, 1, 2 और 3। तो इसका मतलब कौन सा अल्कोहल है, टर्शियरी। इसमें देखो फंक्शनल ग्रुप OH है, इस कार्बन से जुड़े हैं, स्टार बना लो। इस स्टार वाले कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हैं डायरेक्टली, तो ये हो गया सेकेंडरी अल्कोहल। अच्छा जी, और ये हो गया प्राइमरी अल्कोहल। ये सिंपल अल्कोहल है, ना प्राइमरी ना सेकेंडरी ना टर्शियरी, लेकिन इसको IIT की भाषा में सुपर प्राइमरी अल्कोहल भी कहते हैं। सुपर प्राइमरी, जो ना प्राइमरी है ना सेकेंडरी ना टर्शियरी है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो प्रिपरेशंस पे आते हैं। तो आज पढ़ेंगे हम प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल्स, और तुम्हें पढ़ के मजा आएगा क्योंकि कुछ रिएक्शन जो है वो फर्स्ट चैप्टर से रिपीट होंगी, बन के आएंगी आगे। ठीक है, तो आसान है, थोड़ा मन लगा के पढ़ो। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में सबसे पहली प्रिपरेशन हम पढ़ेंगे फ्रॉम हेलोएल्केन, संजीवनी बूटी हेलोएल्केन्स, जिससे हम कुछ भी बना सकते हैं ऑफ कोर्स।
तो हेलोल्केन से बनाएंगे क्या, एल्कोहल। कैसे बनाएंगे, हेलोल्केन की हमने एक केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एक वीक न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस करता है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर्मेट क्या था, वही आपको हेलोल्केन लेना है, उसको ट्रीट कराना है किसके साथ भाई, या तो NaOH या KOH या सिल्वर हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सिल्वर हाइड्रोक्साइड एक्वस के साथ हीट करना है। अब सबने पढ़ाई था हेलोल्केन में ये पोलर है ना, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, हेलोजन, तो इट विल एक्वायर डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इट विल एक्वायर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अब इस रिएक्शन में क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो कि हाइड्रोक्साइड है वो हैलाइड को डिस्प्लेस कर देगा, तो OH किसकी जगह आ जाएगा, तो ROH अल्कोहल बन जाएगा, इसमें निकलेगा क्या, KX। ये रिएक्शन पता नहीं कितनी बार हम पढ़ चुके हैं, कन्वर्जन्स में भी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो हेलोल्केन से हम बना सकते हैं एल्कोहल, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्योंकि हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो इस रिएक्शन के ऊपर हम लिख देते हैं R का मतलब ये रिएक्शन हो गई रिपीट। वहां पर थी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोल्केन्स, यहाँ पर है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। स्टूडेंट्स मैंने बताया था किसी की प्रिपरेशन किसी की केमिकल प्रॉपर्टी बन जाती है और किसी की केमिकल प्रॉपर्टी किसी की प्रिपरेशन बन जाती है, तो बहुत इजी रिएक्शन है, ये तुम कर सकते हो। अब बात करते हैं सेकंड प्रिपरेशन पे आते हैं, ठीक है, कि अल्कोहल बनाना है हमें। अल्कोहल का फॉर्मूला बस ध्यान रखना दिमाग में, क्या होता है, R बॉन्ड OH, दिस इज अल्कोहल। आज हम सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, किस नाम से है, फ्रॉम एल्कीन्स, एल्कीन से बनाएंगे। मैंने 11th क्लास में भी तुम्हें बताया था एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एरीन, 4 टॉपिक पढ़े थे, और जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एल्कीन, ठीक है। एल्कीन बड़े काम की चीज है। तो एल्कीन से बनाएंगे, एल्कीन से 2 तरीके से बना सकते हैं। पहली क्लास 11th की रिएक्शन करते हैं डिस्कस, ये भी रिपीट है रिएक्शन R, क्योंकि 11वीं क्लास में पढ़ी थी। बाय कैसे बनाएंगे, पहला तरीका है बाय हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर, और डिहाइड्रेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर। डी का मतलब क्या होता है, लॉस, ठीक है। हाइड्रेशन यानी एडिशन ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन यानी लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। एक मैकेनिज्म आपने पढ़ा था 11th क्लास में, अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से एल्कीन बनाया था, यानी जब अल्कोहल में से वाटर निकाल देंगे तो एल्कीन बन जाएगा। अब उस एल्कीन में वही वाटर डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल। ये उसका उल्टा है, ये भी मैंने क्लास 11th में बताया था तुम्हें। तो हाइड्रेशन का मतलब तुम्हें वाटर ऐड करना है, ठीक है। अब वाटर भी 2 तरीके से ऐड कर सकते हैं, डायरेक्टली भी ऐड किया जाता है और समटाइम्स इनडायरेक्टली भी ऐड किया जाता है, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं डायरेक्टली की। डायरेक्टली मान लो जैसे आपने कोई एल्कीन लिया जो रिएक्टिव है, रिएक्टिव जैसे आपने ले लिया प्रोपीन सपोज, ठीक है। देखो डायरेक्टली इनडायरेक्टली का मतलब ये होता है कि आपने वाटर तो ऐड करना ही है। डायरेक्टली में आप सीधा वाटर ऐड कर दोगे, जो रिएक्टिव एल्कीन होगी उसमें हम डायरेक्ट वाटर ऐड करके अल्कोहल बना सकते हैं, और जो एल्कीन रिएक्टिव नहीं है उसको हम डायरेक्ट वाटर ऐड नहीं कर सकते, उसको हम इनडायरेक्टली कराते हैं, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो डायरेक्टली वाला मेथड बता रहा हूँ कि डायरेक्टली में क्या करेंगे, एल्कीन लेना है रिएक्टिव, अनसिमेट्रिकल है ये तो पता होगा, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन एटम डिफरेंट है, अनस्टेबल है इसका मतलब रिएक्टिव है। इसमें वाटर ऐड करना है, वाटर को हम ऐसे लिख सकते हैं, किसकी प्रेजेंस में, मिनरल एसिड की प्रेजेंस में, ध्यान रखना, ठीक है, एज ए कैटलिस्ट। अब ये रिएक्शन क्लास 11 में किस नाम से थी, एडिशन रिएक्शन इन एल्कीन्स, एडिशन ऑफ वाटर, सबने पढ़ा होगा। अब करना क्या है भाई, मार्कोनीज एडिशन होगी, सबको पता है, एल्कीन में एडिशन ही तो चलता है, डबल बॉन्ड टूटेगा, एक एटम इससे एक एटम इससे, मार्कोनीज एडिशन होगी। मार्कोनीज रूल क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट जो है किससे जुड़ेगा, उस कार्बन से जिसके पास हाइड्रोजन कम है, और पॉजिटिव पार्ट उससे जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। तो देख लेते हैं ये अल्कोहल बन गया डायरेक्टली, CH3 CHOH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, ये बन गया भाई। इसको हम पढ़ेंगे प्रोपेन 2-ol, और ये कैसा अल्कोहल है सबको पता ही होगा, दिस इज योर सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। तो हमने प्रोपीन से अल्कोहल बना दिया प्रोपेन 2-ol, क्लियर। लेकिन अल्कोहल बना सेकेंडरी। तो ये है डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर,
ठीक है। डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर में वही बता रहा हूँ बार बार कि इन एल्कीन्स में होगा जो एल्कीन्स होंगे रिएक्टिव, ठीक है। अब हम पहले इस रिएक्शन का मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे इनडायरेक्टली कैसे ऐड करना है, ठीक है। चलो देख लेते हैं एक बार। प्रोपेन से हमें बनाना है प्रोपेन 2 और जो आज मैकेनिज्म मैं तुम्हें कराऊंगा ये सीबीएसई में बहुत बार पूछा गया है, मैकेनिज्म यूजुअली एग्जाम्स में आता ही है, ठीक है। तो मैकेनिज्म देखते हैं। पहला स्टेप बड़े ध्यान से समझना होगा, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। तो थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा। देखो आपने एल्कीन क्या लिया था, प्रोपीन लिया था, सबको याद ही होगा। इसमें वाटर ऐड किया, रिएजेंट क्या आपके पास, एल्कीन है, वाटर है और मिनरल एसिड है, कोई भी एसिड या डाइल्यूट एसिड भी ले सकते हो जिसमें वाटर भी होगा। तो एसिड है तो एसिड क्या देगी, H पॉजिटिव। अब सबको पता है ये क्या बिहेव करता है, एज एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन लविंग है ना, नेगेटिव लविंग, तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। कहाँ अटैक करेगा, चाहे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है डबल बॉन्ड पे, ठीक है। अटैक हम ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। अटैक हमेशा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का दिखाते हैं, मैंने क्लास 11 में बताया था, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, यानी कि जो हाइड्रोजन अटैक का मतलब होता है बॉन्ड बनाना, यानी हाइड्रोजन जुड़ेगा। दो केसेस बनेंगे, या तो इस कार्बन से या इससे, और जुड़ने के लिए जो दो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो यहाँ से आएंगे, क्योंकि इस पे अटैक कर रहा है, लूट मार रहा है। तो ये कार्बन मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट कार्बन से भी जुड़ सकता है और सेकंड से भी, दो ही केस में। ये तो पहले से जुड़ेगा या दूसरे से। ऑफ कोर्स मैं दूसरे से नहीं जोड़ूंगा इसको, मैं फर्स्ट से ही जोड़ूंगा। रीजन भी तुम्हें समझ आ जाएगा। देखो CH3CH सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड उड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ा फर्स्ट कार्बन से तो बन गया CH3। उस कार्बन से इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसमें चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। ऐसा करने से ये बन गया कार्बोकैटायन। और कौन सा कार्बोकैटायन है ये, सेकेंडरी। जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकैटायंस क्या होते हैं, दोस केमिकल स्पीशीज व्हिच कैरीज पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम एंड हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। 6 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड कितने बनाएंगे, 3, 1 2 और एक हाइड्रोजन के साथ 3। क्लियर हो गया। अब अगर मैं इस हाइड्रोजन को इस कार्बन से जोड़ देता तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता, तो इससे सिर्फ एक ही जुड़ता तो बनता प्राइमरी कार्बोकैटायन। अब क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी से, इसलिए हाइड्रोजन किससे जोड़ना पड़ा, फर्स्ट से। ये चीज क्लियर होगी। और जिस मैकेनिज्म में भी कार्बोकैटायन बनता है वो स्टेप कैसा होता है, स्लो। और जो स्लो स्टेप होता है तो पता ही होगा तुम्हें, उसको हम क्या बोलते हैं, RDS, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन। क्लियर हो गया। तो पहले जो प्रोपीन है वो मिनरल एसिड के साथ जुड़ कर क्या बनाएगा, कार्बोकैटायन। अब आते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप पे होगा भाई न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ठीक है, देख लो भाई, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। अब क्या लेना है, दूसरा रिएजेंट क्या हमारे पास, वाटर है। वाटर को हम ऐसे लिख सकते हैं H2O। इस ऑक्सीजन के पास है 2 लॉन पेयर, ये स्टेप भी रिवर्सिबल होगा। ठीक है, क्लियर। रिवर्सिबल का मतलब ये होता है कि ये वापस इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि कार्बन और इस कार्बन में की पोलैरिटी बढ़ जाएगी। यही को इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बढ़ेगा, जिससे कार्बन हाइड्रोजन की पोलैरिटी बढ़ेगी और बॉन्ड वापस टूटना आसान होगा। अब देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, लॉन पेयर है ना, दिख रहा है। तो ऑक्सीजन जो है ये इस कार्बन के साथ डोनेट करके बॉन्ड बनाएगा। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। अब बॉन्ड बनाएगा तो देख लो भाई, CH3 था ही, इस कार्बन से जुड़ गया ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन से जुड़ गया 2 हाइड्रोजन, एक लॉन पेयर चला गया तो चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, ये है सिंपल प्रोटोनेटेड, कुछ अल्कोहल बन गया ना, प्रोटोनेटेड अल्कोहल कहेंगे, क्योंकि अल्कोहल है ही और एक्स्ट्रा प्रोटॉन कंटेन कर रहा है, इसको कहेंगे प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब हम बात करते हैं स्टेप 3 की। आखिरी स्टेप होगा इसमें डीप्रोटोनेशन। सबको पता है अल्कोहल बनाना है तो हाइड्रोजन निकालना है, डी का मतलब होता है लॉस ऑफ प्रोटॉन, तो इसको हम लॉस ऑफ प्रोटॉन भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, डीप्रोटोनेशन या लॉस ऑफ प्रोटॉन। तो होगा क्या, सबको पता है CH3CH
ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, नॉन पेयर चार्ज पॉजिटिव CH3। ये स्टेप भी रिवर्सिबल है, सारे रिवर्सिबल है, ध्यान दें, क्योंकि ये बॉन्ड वापस टूट सकता है, कार्बोकेटाइन बन सकता है। अच्छा, पोलैरिटी की वजह से ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएंगे अगेन ऑक्सीजन के पास, H पॉजिटिव निकल जाएगा, तो ये बन गया भाई तुम्हारा अल्कोहल, CH3 CH OH, इसके पास दो रह गए अपने, CH3 और H पॉजिटिव, जो शुरू में लेके चले थे वही निकल गया इसमें इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो ये वही बन गया प्रोपेन टूओल, ये इसको हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी कहते हैं, जो कि एक सेकेंडरी अल्कोहल है। और ये इसका एक थ्योरेटिकल प्रूफ है कि प्रोपीन से प्रोपेन टूओल कैसे बना, किसने अटैक करा, क्यों अटैक करा, कौन सा बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कहाँ से कहाँ हुई, हाउ अ रिएक्टेंट हैज चेंजेस इनटू द प्रोडक्ट। तो ये मैकेनिज्म है जो बहुत बार सीबीएसई में पूछा जाता है, और इसको इसी तरीके से तुम्हें लर्न करना है, एनसीईआरटी से नहीं करना है, वो थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूजिंग लगेगा। उसमें दिखाया गया है एनसीईआरटी में कि जो H पॉजिटिव है जो कि एसिड से आ रहा है, वो वाटर के साथ जुड़ के वो हाइड्रोनियम आयन बना लेगा, ऑफ कोर्स सॉल्यूशन में बना लेता है, लेकिन आप इस मैकेनिज्म को इस तरीके से दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं। क्लियर हो गया? चलो, अब ये तो था डायरेक्ट मेथड हमने डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट मेथड की, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड भी देखना अच्छे से, समझना कि जो एल्कीन्स रिएक्टिव नहीं है, जैसे हमने मान लो ले लिया इथीन। अब हम दूसरा केस कर रहे हैं डिस्कस, इन डायरेक्ट मेथड, ठीक है। जैसे मान लो आपने एल्कीन ले लिया इथीन, अब सबको पता है ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, और जो चीज सिमेट्रिकल होती है वो स्टेबल होती है, स्टेबल है तो ये रिएक्टिव नहीं है, तो रिएक्टिव नहीं है तो इसमें डायरेक्ट हम वाटर ऐड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम इसको इनडायरेक्टली करेंगे अल्कोहल में कन्वर्ट। और कैसे करना है इनडायरेक्ट में पहले ये कि हम पहले इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट कराएंगे। अब सल्फ्यूरिक एसिड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सबको पता ही है, H पॉजिटिव देगी ना वो, और डिसोसिएट होगी H पॉजिटिव और हाइड्रोजन सल्फेट में, ठीक है। एडिशन रिएक्शन होगा, सबको पता है, डबल बॉन्ड है, एडिशन होगा, मार्कोनिस एडिशन सबको पता ही है, सॉरी सिमेट्रिकल है, कोई भी कहीं जोड़ दो, मान लो हाइड्रोजन जुड़ गया इस कार्बन से और ये वाला पार्ट जुड़ गया इस कार्बन से, तो पहले क्या बनेगा इसमें, देखो भाई CH3 CH2 HSO4, ये है एल्काइल यानी इथाइल, और इसको हम क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन सल्फेट। तो इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि एल्कीन को पहले हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट कराना होता है, उसके बाद उसको हम बॉइलिंग वाटर में हाइड्रोलाइज करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इसको बॉइलिंग वाटर के साथ करना है हीट। अब इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझना, वाटर है H पॉजिटिव OH नेगेटिव, हीट कर दिया। अब इस रिएक्शन में क्या होगा, ध्यान से देखना, इस रिएक्शन में ये सल्फ्यूरिक एसिड दोबारा से निकल जाएगा और अल्कोहल बनेगा CH3 CH2 OH, और बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा अगेन H2SO4, जो कि कैटलिस्ट का काम कर रहा है, एसिड कैटलाइज्ड बोलते हैं इसको, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में क्या है, हम बॉइलिंग वाटर ऐड करेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ विनोल एसिड, यानी दोनों चीज एक साथ है। इनडायरेक्ट में क्या है कि पहले सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट कराएंगे, फिर बॉइलिंग वाटर उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। पहले सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट कराएंगे तो हमेशा क्या बनेगा, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, और उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, हाइड्रेशन विद बॉइलिंग वाटर। क्लियर? सल्फ्यूरिक एसिड दोनों केसेस में एक कैटलिस्ट का काम करेगा, ठीक है। और कैटलिस्ट वो होते हैं जो खुद पार्टिसिपेट नहीं करते इन द केमिकल रिएक्शन, तो वो एसिडीज निकल जाते हैं। क्लियर हो गया? चलो और एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, एक एग्जांपल मैंने और लिखवाया है नोट्स में। मान लो आपने प्रोपिन ले लिया सपोज, अगर तुम प्रोपिन में भी कराना चाहते हो, इनडायरेक्ट हो सकता है, तो इसमें क्या करोगे आप बताओ, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड लेना तुम्हें, वही क्या H2SO4, ठीक है। अच्छा जी, डबल बॉन्ड टूटेगा, सबको पता है, नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा कम वाले से, पॉजिटिव पार्ट जुड़ेगा ज्यादा वाले से, ठीक है भाई। तो ये बन गया CH3 CH, नीचे जुड़ गया हाइड्रोजन सल्फेट और इधर जुड़ गया CH3, इस बार बन गया प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। वैसे इसका नाम क्या है, दिस इज आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विद बॉइलिंग वाटर, सबको पता है।
इसमें ये H2SO4 निकल जाएगा और एल्कोहल बन जाएगा सेकेंडरी। ठीक है, इसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं, या which is a secondary alcohol, या इसको हम प्रोपेन टूर बोल सकते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो ये क्लास 11th की रिएक्शन है। एज इट इज कोई नई रिएक्शन नहीं थी कि एल्कीन से अल्कोहल कैसे बनाएंगे, भाई वाटर ऐड करना है। डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इनडायरेक्टली भी। डायरेक्टली किस में करेंगे, जो एल्कीन रिएक्टिव है। इनडायरेक्टली किस में करेंगे, जो एल्कीन रिएक्टिव नहीं है। अब तुम ये सोच रहे हो कि हमें कैसे पता लगेगा रिएक्टिव है या नहीं है। यूजुअली क्या होता है, एल्कीन्स जो ब्रांच्ड एल्कीन होती है ना, वो ज्यादा रिएक्टिव होती है रेडिकल्स के बेसिस पर। रेडिकल्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर पढ़ा तुमने, टर्शियरी रेडिकल सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ठीक है, जैसे 2-मिथाइल प्रोपेन, इट इज अ हाईली रिएक्टिव एल्कीन, ब्रांच्ड एल्कीन है, ध्यान देना, या अनसिमेट्रिकल। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं, ये तो हमने एल्कीन से बनाया अल्कोहल। एक मेथड एडिशन ऑफ बाय हाइड्रेशन जो हमने पढ़ा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब हम पढ़ेंगे एक और आज इंपोर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे हम, आज के लिए लास्ट रहेगी वो। ठीक है, वो है कि हम एल्कीन से एक दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। मान लो अगर मुझे बनाना है प्रोपीन से प्रोपेन 1-ओन, यानी अगर मुझे बनाना हो प्राइमरी अल्कोहल, अभी तक तो सेकेंडरी बना है, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। तो इसमें एक दूसरा मेथड है एल्कीन से बनाने का, और बहुत फेमस रिएक्शन है ये, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सीबीएसई में पूछी गई है 2-3 बार। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, वैसे तो 2 स्टेप का रिएक्शन है। हाइड्रोबोरेशन, बोरेशन यानी डाइबोरेन। अच्छा एक बार बताओ, डाइबोरेन तुमने क्लास 11 में पढ़ा होगा, B2H6, इसको डाइबोरेन बोलते हैं। अगर ये डाइबोरेन है तो इसका आधा कर दूं तो क्या बन जाएगा, बोरेन, क्योंकि डाई का मतलब 2, बोरेन का मतलब 1, मोनोबोरेन कह सकते हो उसको। ठीक है, तो डाइबोरेन क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तुमने पढ़ा होगा। तुम्हें क्या करना है इस फॉर्मेट में, इसका फॉर्मेट देख लो, तुम्हें एल्कीन लेना है, मान लो तुमने ले लिया प्रोपीन, बड़े ध्यान से समझना। इसको डाइबोरेन का एक मॉलिक्यूल ले लेना BH3, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, BH3 को लिख दिया मैंने H पॉजिटिव BH2 नेगेटिव। रिड्यूसिंग एजेंट है ना, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो हाइड्रोजन देते हैं, यानी H पॉजिटिव और BH2। ठीक है, इसको हम बोरेन कहेंगे। बोरेशन यानी बोरेन के साथ इसको ट्रीट करा दिया, इसकी प्रेजेंस में THF होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, इसका स्ट्रक्चर ये होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ठीक है, और THF की प्रेजेंस में एक और इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि इसमें, क्योंकि प्रोडक्ट जो बनता है उसके हिसाब से इसमें होती है एंटी मार्कोनीज एडिशन। वेरी स्ट्रेंज, तुमने अब तक पढ़ा था एंटी मार्कोनीज एडिशन होती है HBr के केस में, व्हेन वी ऐड HBr इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। इसमें भी एंटी मार्कोनीज रूल लगेगा, ध्यान देना। डबल बॉन्ड टूटेगा, इसका मतलब नेगेटिव वाला ज्यादा वाले से जुड़ेगा, पॉजिटिव वाला कम वाले से। ठीक है, क्या बनेगा जल्दी से बताओ, यही ऐड कर देता हूँ, CH3 CH2 BH2, ये बन गया है एल्काइल बोरिन कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, दिस इज एल्काइल बोरिन। एल्काइल इसमें प्रोपाइल है। ठीक है, यहाँ तक आ गया सब में, हमने बोरेशन कराया पहले। लेकिन क्योंकि इसमें एल्कीन एक्सेस में होता है, तो ये एल्कीन जो है ये एल्काइल बोरिन के साथ फिर रिएक्ट करता है, और देखना एक तरीके से सब्स्टिट्यूशन होगा, एल्काइलेशन होता रहेगा। CH3 CH2 एक और आ जाएगा, एक हाइड्रोजन हो जाएगा कम, एक हाइड्रोजन की जगह एक एल्काइलेशन हो गया, बैलेंस से ध्यान रखना। ठीक है, सॉरी 2 हो गए, ये बन गया डाई एल्काइल बोरेन। ठीक है, प्रोपीन एक्सेस में है, वो फिर इसके साथ रिएक्ट करेगा और इसमें एल्काइलेशन होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है, एल्काइलेशन। तो इस बार हाइड्रोजन और निकल जाएगा, उसकी जगह जुड़ जाएगा एक एल्काइल और, ये बनेगा CH3 CH2 अब हो गए हैं 3 और खाली रह गया बोरेन। इसको हम क्या पढ़ेंगे, दिस इज
ट्राई एल्काइल बोरेन। तो ये है पहला स्टेप, इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोबोरेशन। यहां तक प्रोपीन लिया तुमने, ठीक है, इसको बोरेन के साथ ट्रीट कराया, पहले एल्काइल बोरेन बना, वो एल्कीन उसके साथ वो ये सब्स्टिट्यूशन एल्काइलेशन होता रहेगा, एल्काइल बढ़ते जाएंगे, हाइड्रोजन निकलते जाएंगे, ठीक है। अब हाइड्रोजन है ही नहीं ना, खाली बोरोन रह गया, तो ये बन गया ट्राई एल्काइल बोरेन। तो ये यहाँ तक एक स्टेप हुआ है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसका ऑक्सीडेशन। अब यहीं से दिखा रहा हूँ ऑक्सीडेशन, ध्यान से देखना। ये तो था हाइड्रोबोरेशन, अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन की। देखो ऑक्सीडेशन में तुम्हें लेना है H2O2। क्या लेना है, H2O2। मान लो H2O2 ले लिया तुमने 3, ठीक है। एल्केलाइन लेना, लेकिन ये ध्यान रखना एल्केलाइन यानी कि बेसिक, ठीक है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, देखो ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा एल्काइल को टू एल्कोहल, CH3 CH2 CH2OH, और खुद जो है वो रिड्यूस हो जाएगा H3BO3 यानी कि बोरिक एसिड में। इसको बैलेंस करना पड़ेगा, एल्काइल 3 है तो यहाँ लग जाएगा 3, ठीक है, और 3 वहां पे लगा ही चुका हूँ, इक्वेशन हो जाएगी बैलेंस, 3 और 3 6, सब कुछ बैलेंस्ड है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, बोरिक एसिड। यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा टू एल्कोहल और खुद रिड्यूस हो जाएगा बोरिक एसिड में, ठीक है। तो ये क्या बन गया इस बार, ये बन गया भाई प्रोपेन 1-OL, जो कि कौन सा एल्कोहल है, प्राइमरी, ठीक है। तो ये एक बार ये कन्वर्जन भी पेपर में आया था कि आपको प्रोपीन से अल्कोहल बनाना है, प्रोपेन 1-OL। अगर डायरेक्ट हाइड्रेशन हम करते हैं तो बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल, और नहीं अगर हम इस तरीके से करेंगे तो बनेगा प्राइमरी अल्कोहल। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो स्टूडेंट्स आज हमने 2 प्रिपरेशन पढ़ी है अल्कोहल्स की, एक तो संजीवनी बूटी हेलोल्केन से बहुत रिपीट है, और दूसरी है फ्रॉम एल्कीन से। एल्कीन में 2 तरीके से बता दिया, एक तो बाय हाइड्रेशन यानी वाटर ऐड करके, और एक दूसरा बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। हाइड्रेशन में 2 मेथड बताए थे, एक डायरेक्टली और एक इनडायरेक्टली, जिसमें हमने एक मैकेनिज्म भी पढ़ाया आज, ठीक है। तो ये 2 प्रिपरेशन अच्छे से पढ़नी है, और एक जो मैंने आज तुम्हें स्टार्टिंग में गुरु मंत्र दिया था उसको अच्छे से लर्न करो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए इतना ही।